Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, आज की हमारी MCQ टॉपिक बाय टॉपिक की तीसरी वीडियो है जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका टॉपिक है हमारा गैस लॉस का। अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने MCQ गैस लॉस के बारे में। पहला MCQ, the average translatory kinetic energy per mole of an ideal gas is। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, यहाँ 2 ही आंसर पॉसिबल हैं। या तो इसका आंसर है 3/2 RT या फिर ये 3/2 KT। अब यहाँ चूंकि बात की जा रही है पर मोल की, तो ये हो गया 3/2 RT इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल होता तो फिर ये होता 3/2 KT, क्योंकि K रिप्रेजेंट करता है पर मॉलिक्यूल को और R रिप्रेजेंट करता है पर मोल को। अगर आप इनके यूनिट देखें तो उससे भी आइडिया हो जाएगा। MCQ नंबर 2, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर विल बी। हमें एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मालूम है और वो है 3/2 KT। चूँकि टेम्परेचर ज़ीरो है तो ये एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। MCQ नंबर 3, रियल गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट स्ट्रिक्टली ओबे गैस लॉज एट। गैस लॉज आइडियल गैस के लिए होते हैं और रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस जैसा हो जाए तो इसका मतलब है कि वो गैस लॉ को फॉलो करेंगे। तो रियल गैस आइडियल जैसा बिहेवियर कब नहीं करती है? जब उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और टेम्परेचर लो हो, जिसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल इतने करीब हो जाते हैं कि उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो अपना पार्ट प्ले करती है, जिसकी वजह से प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम और टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल वो नहीं होता जो गैस लॉज में हम स्टडी करते हैं। तो सही आंसर हो गया हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। MCQ नंबर 4, pressure exerted by a column of mercury 76 centimeter high at 0 degree centigrade is। ये बात की जा रही है STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही 76 सेंटीमीटर 760 टॉर भी होता है, जिसको हम 1 एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया 1 एटमॉस्फेयर। MCQ नंबर 5, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल इज। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R को कहते हैं, और अगर हम R को पर मॉलिक्यूल के लिए निकालना चाहें तो उसे हमें पर मोल यानी एवोगाड्रो से डिवाइड करना होगा। तो R/Na को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल होता है। MCQ नंबर 6, Boyle's law holds good for an ideal gas in a process called। Boyle's law में चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। MCQ नंबर 7, if the volume of a given mass of gas is doubled without changing its temperature, the pressure of the gas will be। यहाँ बात की जा रही है बॉयल्स लॉ की, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा और वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन हमें बॉयल्स लॉ का पता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर हमें वॉल्यूम को डबल करना है तो प्रेशर को हाफ करना होगा। तो करेक्ट आंसर रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। MCQ नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ परफेक्ट गैस इज। ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है जो इससे पहले हम हीट और टेम्परेचर के टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के। तो करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। MCQ नंबर 9, RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज। RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर मॉलिक्यूल की मालूम करनी है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है अंडर द रूट 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो चूंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात की जा रही है तो टेम्परेचर हो गया ज़ीरो, और इसको हमने सॉल्व किया तो RMS वैल्यू आ गई ज़ीरो, यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर
मॉलिक्यूल्स की RMS वैल्यू 0 होती है। MCQ नंबर 10, at constant volume and temperature, if the number of molecules of a gas is doubled, the pressure of the gas will be। प्रेशर एक्चुअली कोलिजन होता है मॉलिक्यूल और वॉल के बीच में। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर देंगे तो उनके दरमियान कोलिजन भी बढ़ जाएगा। यानी अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो गए हैं तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। MCQ नंबर 11, when the temperature of a gas is increased, the average translational kinetic energy। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें मालूम है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी गैस का तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, यानी दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। MCQ नंबर 12, 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम इज इक्वल टू। बेसिक रिलेशन हमें मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और अगर मुझे मीटर क्यूब फाइंड करना है तो सेंटीमीटर 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 6 सेंटीमीटर क्यूब। MCQ नंबर 13, a gas exerts pressure on the walls of the vessel containing it because। गैस का प्रेशर मॉलिक्यूल्स के वॉल से कोलाइड करने से होता है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला सही है। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि द गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। आपस में कोलिजन का गैस के प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मोमेंटम चेंज करने में काम आता है, लेकिन प्रेशर एक्सर्ट करने में मॉलिक्यूल्स का कोलिजन वॉल के साथ होता है। सी में दिया हुआ है द गैस हैज़ अ फाइनाइट वॉल्यूम। तो फाइनाइट वॉल्यूम से प्रेशर का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि प्रेशर का ताल्लुक होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल से। और डी ऑप्शन में द गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, तो इनके रैंडम मूव करने से भी प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं आता। हाँ, मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगी, यानी फोर्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने में हेल्प होगी, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो असल में प्रेशर जो गैस का बनता है मोमेंटम के वजह से बनता है। MCQ नंबर 14, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ परफेक्ट गैस इज। इससे पहले जो MCQ था वो था एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोल, और ये है ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर हो गया 3/2 kT, जबकि मोल का था 3/2 RT। यहाँ चूंकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो ये हो गया 3/2 kT। MCQ नंबर 15, बॉयल्स लॉ स्टेट्स। बॉयल्स लॉ की 2 स्टेटमेंट हैं। एक में हम कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जबकि दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है इस फार्मूले का कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर रिमेन ऑलवेज सेम। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट इफ द टेम्परेचर रिमेन सेम और टेम्परेचर इज कांस्टेंट। MCQ नंबर 16, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ कहता है तो रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन द मास एंड प्रेशर रिमेन सेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। MCQ नंबर 17, द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फार्मूला हमने इससे पहले MCQ में डिस्कस किया था, वो होता है K = R/Na, यानी R की वैल्यू को अगर आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल पर केल्विन। MCQ नंबर 18, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डज अ रियल गैस अप्रोक्सीमेटली टू एन आइडियल गैस। रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस जैसा उस वक्त होगा जब उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल हो, और ऐसा उसी वक्त हो सकता है जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। तो ये वो कंडीशन है जिस पर रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव करती है। MCQ नंबर 19, द एवोगाड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन।
1 मोल को ही एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और द फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। तो एवोगाड्रो नंबर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कहा जाता है। MCQ नंबर 20, when the temperature of a gas is decreased, the total kinetic energy of molecules। टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और जब एवरेज कम हुआ तो इसका मतलब है कि उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। MCQ नंबर 21, रियल गैस मॉलिक्यूल्स स्ट्रिक्टली ओबे गैस लॉज एट। ये MCQ प्रीवियस MCQ की तरह है, लेकिन इसमें आपको बताना है कि रियल गैस लॉ को कब ओबे करती हैं। तो डेफिनेटली ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ओबे करती हैं। तो सही आंसर हो गया C, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। MCQ नंबर 22, द प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन फॉर अ गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल चेंज इज। यहाँ आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की जा रही है और रिलेशन बताना है प्रेशर और वॉल्यूम का, यानी दूसरे अल्फाज में हमें यहाँ बॉयल्स लॉ के फार्मूले को बताना है, और बॉयल्स लॉ का फार्मूला होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। MCQ नंबर 23, द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज। इस MCQ में चार्ल्स लॉ की बात की जा रही है, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन कांस्टेंट प्रेशर पर चार्ल्स लॉ ही हमें बताता है। MCQ नंबर 24, a container is filled with a sample of an ideal gas at a pressure of 1.5 atm. The gas is compressed isothermally to 1/4 of its original volume. Its new pressure will be। चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन की बात की जा रही है, तो असल में हमें बॉयल्स लॉ यहाँ अप्लाई करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ वॉल्यूम को कितना कर दिया गया, 1/4 कर दिया गया, यानी V2 हो गया V/4। इनिशियल वॉल्यूम V हमने सपोज कर लिया और फाइनल वॉल्यूम हो गया 1/4, जबकि प्रेशर आपको दिया हुआ इनिशियल 1.5, तो V से V कैंसल आउट हो गया और 4 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर फाइनल प्रेशर का आ गया 6 एटमॉस्फेयर। तो करेक्ट आंसर हो गया 6 एटमॉस्फेयर। MCQ नंबर 25, द प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन फॉर अ गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक चेंज इज। जब भी प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज की बात की जाती है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ होता है, जो कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर है, लेकिन यहाँ बात हो रही है एडियाबैटिक प्रोसेस की, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का फ्लो नहीं होता। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा हो, तो प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जो है PV की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। MCQ नंबर 26, for an ideal gas at constant temperature the graph between V and 1/P is। तो हमें ग्राफ V और P का तो पता है क्या हाइपरबोला होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर 1/P की बात की जा रही है तो इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। तो करेक्ट आंसर हो गया C, स्ट्रेट लाइन। MCQ नंबर 27, which of the following is not an assumption of kinetic model of an ideal gas। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को ओबे नहीं करता है। इसका मतलब है कि इसमें से 3 बातें ट्रू हैं और एक रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉडल ऑफ एन आइडियल गैस। तो आइए 1 बाय 1 सबको चेक करते हैं। द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये बिल्कुल ट्रू बात है कि जो मॉलिक्यूल की साइज होती है वो इनके सेपरेशन से बहुत ही छोटी होती है। बी पार्ट में लिखा है कि मॉलिक्यूल सफर्स नेग्लिजिबल मोमेंटम चेंज ड्यूरिंग वॉल कोलिजन, जबकि हमें मालूम है कि वॉल के साथ जो मॉलिक्यूल का कोलिजन है उससे प्रेशर बनता है और उसी से मॉलिक्यूल का मोमेंटम सिग्निफिकेंट चेंज होता है, जबकि यहाँ नेग्लिजिबल लिखा है, जो कि ये बात रॉन्ग लिखी हुई है।
सी पार्ट चेक करते हैं, मॉलिक्यूल्स डू नॉट exert force on each other except during a collision। ये बात अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर थ्योरी बिल्कुल सही है कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होती। लास्ट डी पार्ट देखें, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन। ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। तो 3 ऑप्शन ए, सी और डी बिल्कुल करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉडल ऑफ एन आइडियल गैस, जबकि बी पार्ट जो है वो इसका रॉन्ग है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसलिए कि हमसे कहा गया था कि विच वन इज नॉट एन असम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉडल ऑफ एन आइडियल गैस। MCQ number 28, a fixed mass of an ideal gas is contained in a cylinder at constant temperature. Now the pressure of gas is decreased. What happened to the molecules of gas? जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोलिजन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। लिहाजा जो करेक्ट आंसर है, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर डिक्रीज। जबकि बाकी ऑप्शन अगर आप चेक करें तो मीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है उसका प्रेशर से कोई लिंक नहीं है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर के साथ रिलेट नहीं करते हैं, जबकि साइज़ का भी ताल्लुक नहीं है, जबकि मॉलिक्यूल की जो साइज़ होती है वो तो फिक्स होती है। MCQ number 29, what does the constant n represents in the equation of state for an ideal gas PV is equal to NKT। ये जो इक्वेशन है PV is equal to NKT, इसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। इसमें n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। MCQ number 30, which of the following is not as assumption of the kinetic model of an ideal gas। अगेन आपको 3 assumption बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे और एक अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉडल करेक्शन नहीं है। तो आइए चेक करते हैं कौन सा रॉन्ग है और 3 कौन से करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है पार्टिकल्स कोलाइड इलास्टिकली, बिल्कुल करेक्ट बात है। बी पार्ट में लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गिवन पार्टिकल इज द सेम, ये बात गलत है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट होती है। पार्ट सी, द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वेरी शॉर्ट। तो जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं उनका टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और लास्ट ऑप्शन है कि इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज ज़ीरो, यानी इनके दरमियान कोई फोर्स नहीं है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, तो ये भी करेक्ट है। तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया, यानी जो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉडल ऑफ आइडियल गैस नहीं है वो है ऑप्शन बी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गिवन पार्टिकल इज सेम। ये रॉन्ग बात है क्योंकि डिफरेंट होती है हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और उनकी स्पीड भी डिफरेंट होती है। MCQ number 31, 2 containers hold an ideal gas at same temperature and pressure. Both containers hold the same type of gas, but container B has twice the volume of container A. What is the average translational kinetic energy per molecules in container B? तो हमारे पास 2 कंटेनर हैं, ये ऊपर वाला कंटेनर A है जबकि B कंटेनर इससे डबल साइज में है। साइज बढ़ना यानी वॉल्यूम बढ़ने से मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ गया जिससे इनका कोलिजन भी कम हो गया, और जब कोलिजन कम हो जाएगा तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी इनकी पर मॉलिक्यूल की कम हो जाएगी। तो यहाँ चूंकि वॉल्यूम डबल हो गया है तो कोलिजन इनका हाफ हो जाएगा। MCQ number 32, an ideal gas at 10.5 degree centigrade and a pressure of 1.72 exponent 5 Pascal यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर occupies a volume of 2.81 meter cube. How many moles of gas are present? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमारे पास फार्मूला है PV इक्वल टू NRT, जिसको हमने अरेंज कर दिया मोल के लिए, N इज इक्वल टू PV अपॉन RT। इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जिसमें प्रेशर सेम रहेगा 1.72 एक्सपोनेंट 5, वॉल्यूम 2.81 मीटर क्यूब ही रहेगा, आर की वैल्यू SI वाली हम रखेंगे, जबकि टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 273 और 10 ऐड हो गया तो 283.5 हो गया। अब एक मेथड तो ये है कि आप सिंपली इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, और अगर आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है
तो फिर इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बना लें। जैसे फॉर एग्जांपल 2.81 का 100 टाइम्स होता है 283.5, और अगर मैं इसको 17.2 लिख दूं तो ये 8.31 का डबल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 17.2 को एक्सपोनेंट 4 की फॉर्म में लिख लिया और 8.31 ऐसे ही रखा, जबकि इसको मैंने कैंसिल कर दिया 100 टाइम्स में, यानी 2.81 को 100 से कैंसिल करवाया तो ये हो गया 2.81 100 टाइम्स 283.5 अप्रॉक्सीमेटली। अब हम 8.31 और 17.2 के देखें तो ये इसका डबल है, तो ये कैंसिल होके 2 हो जाएगा, और एक्सपोनेंट 4 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, तो 2 एक्सपोनेंट 2 यानी 200। ये है इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर विदाउट कैलकुलेटर। जबकि कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 205 मोल, और अप्रॉक्सीमेटली 200 इसका आंसर है। MCQ नंबर 33, द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इज डिफाइंड एज। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फार्मूला R/NA होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया R/NA। MCQ नंबर 34, if P is equal to P0 and V is equal to V0, gas expands isothermally to P is equal to 3P0, then volume is। ये है बॉयल्स लॉ। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट पर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बॉयल्स लॉ होता है। अगर प्रेशर को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम इसका 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम हो जाएगा V0/3। MCQ नंबर 35, which of the following is an assumption of the kinetic model of an ideal gas। इस मर्तबा हमें करेक्ट पॉइंट, इस मर्तबा हमें काइनेटिक मॉडल का जो ट्रू स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करना है। तो इसमें से 3 रॉन्ग है, 1 ट्रू है। तो आइए 1 बाय 1 सबको देखते हैं। पहला है द गैस इज एट हाई प्रेशर, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि गैस जो है हाई प्रेशर पे हो, गैस का कोई भी प्रेशर हो सकता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बी लिखा है कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स आर इलास्टिक, बिल्कुल सही है कि जो कोलिजन होते हैं गैस के मालिक्यूल के वो इलास्टिक होते हैं। और सी पार्ट है कि देयर आर वीक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन गैस, ये बात भी गलत है क्योंकि वीक नहीं होती बल्कि होती ही नहीं है फोर्स। और लास्ट है कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो टोटल एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल नहीं होती बल्कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो ए, सी और डी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जबकि आप बी स्टेटमेंट को देखें तो कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स आर इलास्टिक, तो कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स इलास्टिक होता है। MCQ नंबर 36 पे अगर हम आए तो यहाँ एक न्यूमेरिकल टाइप MCQ है जिसमें दिया गया है कि एन आइडियल गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 20 मिलीलीटर, अ टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज रिड्यूस्ड टू 10 मिलीलीटर and the temperature is raised to 20 degree centigrade. What is the new pressure of gas? तो हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। चूंकि न्यूमेरिकल बेस्ड MCQ है तो हमें फार्मूले को यूज़ करना होगा P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। तो हमने P2 के लिए इसको अरेंज कर लिया क्योंकि हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, बाकी वॉल्यूम मिलीलीटर में ही रहेगा, और प्रेशर को किलो में ही हम रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन भी हमें किलो पास्कल्स में दिया हुआ है। तो यहाँ T2 की वैल्यू हो गई 293 केल्विन, P1 100 किलो पास्कल, V1 20 मिलीलीटर, T1 283 केल्विन में कन्वर्ट कर लिया हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड को, और V2 हो गया 10। अब अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, और अगर बगैर कैलकुलेटर के करना है तो फिर 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 200 हो गया, और ये अप्रॉक्सीमेटली एक जैसा है, यानी आप 293 को 283 के इक्वल लेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका आंसर नियरली 200 आ जाएगा। तो आप देखें जो 200 के क्लोज आंसर है वो है 207, तो करेक्ट आंसर हो गया 207 किलो पास्कल। यहाँ से हम 200 निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों हमने कैंसिल कर दिया अप्रॉक्सीमेटली आंसर लाने के लिए। अदरवाइज का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट वो है 207।
7 kilopascal. MCQ number 37. The volume of a given mass of gas is doubled without changing its temperature. As a result, the density of the gas. डेंसिटी का जो फार्मूला है वो है मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम को डबल करने से डेंसिटी हाफ हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर इज बी, हाफ्ड. MCQ number 38. The volume of a given mass of gas is doubled at atmospheric pressure if the temperature of a gas is changed from 27 degree centigrade to. क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताना है, तो यहाँ चार्ल्स लॉ इस्तेमाल होगा. और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यानी ये जो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है ये केल्विन में होना चाहिए, तब जाके हम वॉल्यूम को डबल करके टेम्परेचर नोट कर सकते हैं. तो मुझे पहले इस सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा. तो 27 + 273 हो गया 300 केल्विन. अब वॉल्यूम को डबल करना है तो इस केल्विन टेम्परेचर को भी डबल करना होगा. तो 300 × 2 ये हो गया 600 केल्विन. तो करेक्ट आंसर हो गया 600 केल्विन. लेकिन ऑप्शन चूँकि सारे सेंटीग्रेड में दिए हुए हैं तो आपको इस 600 केल्विन को दोबारा सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होगा. तो ये हो गया 600 केल्विन - 273 = 327 सेल्सियस. MCQ number 39. All of the following express approximately standard atmospheric pressure except. यानी चारों में से 3 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं सिवाय एक के. तो 1 एटमॉस्फेयर 101 किलो पास्कल के ही बराबर होता है और ये इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, जबकि ये इक्वल होता है 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जबकि यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. तो यहाँ होना चाहिए था 760 टॉर या फिर 760 मिलीमीटर. तो ये जो सी ऑप्शन है ये गलत है. बाकी तीनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो MCQ का करेक्ट आंसर हो गया 760 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. MCQ number 40. If 600 centimeter cube of gas having a pressure of 750 millimeter of mercury is compressed into a volume of 300 centimeter cube, temperature remaining constant, the pressure of gas will be. चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है तो ये है बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्स होता है. तो आप चेक करें कि वॉल्यूम जो है वो 600 से 300 हो गया, यानी हाफ हो गया. तो अगर वॉल्यूम हाफ हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रेशर को डबल होना चाहिए, और 750 का डबल होता है 500. तो करेक्ट आंसर हो गया 500 मिलीमीटर. MCQ number 41. How many cubic meter of air at atmospheric pressure of exponent 5 Pascal must be pumped into a 2 meter cube tank containing air at atmospheric pressure in order to raise the absolute pressure to 8 exponent 5 Pascal, assuming that temperature remain constant. अगर temperature constant है तो अगेन यहाँ बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा. याद रहे कि टैंक पहले से हमें 2 मीटर क्यूब का दिया हुआ है और उसका प्रेशर भी गिवन है. चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ भी बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन होगी, और बॉयल्स लॉ होता है P1V1 = P2V2. यहाँ वॉल्यूम हमें चाहिए 2 + V, यानी जो गैस पंप करनी है वो V हो गई और जो इनिशियल वॉल्यूम था वो 2 था. तो फाइनल वॉल्यूम होगा V + 2, जबकि इसका प्रेशर एक्सपोनेंट 5 है. और जितना में प्रेशर करना है वो है उस टैंक का जो 2 था उसके प्रेशर को कहाँ पहुँचाना है, 8 एक्सपोनेंट 5 पर. तो इन एक्सपोनेंट 5 को हमने कैंसिल कर दिया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया, माइनस कर दिया तो ये आ गया 14 मीटर क्यूब. यानी अगर 14 मीटर क्यूब की एयर को इस 2 मीटर क्यूब की टैंक में आप मज़ीद पंप करेंगे तो उसका प्रेशर 1 एक्सपोनेंट 5 से 8 एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा. तो प्रेशर इंक्रीज हो गया क्योंकि उसके अंदर गैस हमने एक्स्ट्रा 14 मीटर क्यूब गैस को या एयर को हमने पंप किया है.
तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वीडियो नंबर 3 के यानी गैस लॉ के MCQ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।